नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय हिंद मेरे प्रिय मित्रों। आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप जहां भी हैं वहां बोलेंगे खड़े होकर एक बार जय हिंद। तो आगे की शुरुआत करते हैं। क्या है आज इंग्लिश में क्या पढ़ाएंगे? डिग्री, चेंज इन डिग्री। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था डिग्री के बारे में, आज डिटेल में बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं एडजेक्टिव। ये डिग्री की जो फॉर्म होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताना, मतलब विशेषण। तो विशेषण किस किस चीज़ का होता है? जैसे गुड हो गया, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बताया था मैंने आपको। तो 3 पोर्शन बनाते हैं इसके। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव गुड हो गया, किसी चीज़ की गुड विशेषता बताना है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। गुड क्या है? इधर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गुड विशेषता बता रहा है किसकी? राम की। ओके, राम अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? विशेषता ही तो है। तो वह क्या है? एडजेक्टिव है। तो गुड, गुड क्या? गुड का कंपेरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड की ER लग के बनता है ये। इसका हो जाएगा गुड का बेटर, बेटर। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? बेस्ट। अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा अच्छा। ओके, सुपरलेटिव में सबसे ज़्यादा अच्छा, गुड। अब दूसरा है हमारा लॉन्ग। जैसे कि लॉन्ग, लंबा, उससे भी लंबा, और लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। ऐसे याद रखेंगे। ओके, अब अगली बात करें। ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल। अब कंपैरेटिव में ER तो हम इसमें जोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें ER और EST से काम नहीं चलता, तो उनमें क्या लगाते हैं? मोर, मोर ब्यूटीफुल। और इधर क्या लगा देते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे अब अगला हो जाएगा स्मॉल। स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर तो हो जाएगा, स्मॉलेस्ट भी हो जाएगा इसका। छोटा, उससे भी छोटा और सबसे छोटा। अगर बात करें हम इम्पोर्टेंट की, इम्पोर्टेंट, ये भी तो एडजेक्टिव है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंटर नहीं होगा। ओके, ये ऐसे पता चल जाएगा आपको। कुछ अजीब सा लगेगा। अब तक तो पढ़ाई ही है, जितना पढ़ा है उसमें अगर इम्पोर्टेंट में ER जोड़ते हैं तो इम्पोर्टेंटर होता है, कुछ क्या नहीं होता ना। तो मोर, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। अगर आगे की जैसे हम बात करें देन, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने एक नॉर्मल सी पहचान बताई थी पॉजिटिव की। जैसे एज और एज। पहले एज का मतलब उतना या उतनी या जितना या जितनी। ओके, ये बात की थी हमने। तो किस प्रकार से यूज होता है वो एग्जांपल्स के माध्यम से बताएंगे। पहले बता देते हैं फॉर नॉर्मल सी पहचान, या सो आ जाता है इधर। या अब कंपैरेटिव, ये हुई पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव की बात करें तो मोर आ जाता है और देन आ जाता है। देन ये वाला आता है, ये नहीं आता तब वाला, ये अपेक्षा वाला आता है, तुलना वाला आता है। देन याद रखना है, THAN वाला आता है। यहाँ अगर आपने THEN वाला लगाया तो पूरा कटेगा। एक मिस्टेक पे पूरा कटता है, पूरा नंबर ही कटता है। ये नहीं आधा मिल जाए, नहीं। देन, मोर देन लगता है इसमें। अगर सुपरलेटिव की बात करें, ये हुई कंपैरेटिव की बात, कंपैरेटिव। सुपरलेटिव की अगर बात करें तो आता है मोस्ट, आता है द, आता है वन ऑफ द, आता है। तो इनकी बात करेंगे बाद में। मोस्ट आता है और थर्ड फॉर्म इसकी क्या आती है? थर्ड आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है EST। इसमें EST लगाकर मोर या ER या देन। ओके, क्लियर? यहाँ सुपरलेटिव। मोस्ट EST,
इसमें पहला पार्ट जैसे कि हो जाता है द और वन ऑफ द किस में आता है, द किस में आता है, वो एग्जांपल्स के माध्यम से बताएंगे आपको। आज एकदम से क्लियर करा देंगे। इतना आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका निचोड़ है। एक एग्जांपल इधर लिख देते हैं, जैसे रोहित इज एज गुड एज राम। रोहित इज एज गुड एज राम। क्या है, पहचान कर लीजिए तुरंत। आइडेंटिफाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन सी डिग्री है, किस डिग्री में चेंज करनी है। एग्जाम में कैसे दिया रहा होगा, ऐसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कंपेरेटिव लिख देगा, कंपेरेटिव लिख देगा। यहाँ कंपेरेटिव देखोगे तुरंत कंपेरेटिव में चेंज करोगे और यहाँ से पता चलेगा पॉजिटिव है। एज और एज, या सो या एज, तो क्या होगा, कंपेरेटिव इंटरचेंज कर देंगे। पीछे वाले ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे राम पीछे से आगे उठा लाए, राम। एक और चीज़ इधर बता देते हैं, यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नॉट है तो हटा देंगे, बात समझ में आ रही है। नॉट है तो हटा देंगे, नॉट नहीं है तो लगा देंगे। ओके, क्लियर। अगर नॉट है तो हटा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे। बात समझ में आई। जैसे राम पीछे से उठाया, वर्ब वही रहेगी, राम इज नॉट, नहीं है इसमें, लगा दी। राम इज नॉट गुड की क्या है कंपेरेटिव डिग्री, गुड, बेटर। ओके, राम इज नॉट बेटर देन, और ये रोहित। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एकदम से निचोड़ है इसका, टाइप 1 बोल सकते हैं इसे, टाइप 1 मिटा दें। आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं। मैंने बताया था आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है एज देन, मोर देन, या ER या देन, EST या द सुपरलेटिव में। जैसे कि अब एग्जांपल में बात करते हैं, निशांत इज स्मार्टर देन। अब बात करते हैं कंपेरेटिव से पॉजिटिव में। जैसे कंपेरेटिव दी है, पहला एग्जांपल है, दूसरा मार्कर निशांत इज स्मार्टर देन महेश। क्या है, आइडेंटिफाई करिए तुरंत। क्या है, ER और देन, कौन सी है, कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, क्लियर। इज इट ओके और नॉट। निशांत इज स्मार्टर देन महेश, तो स्मार्टर, ER और देन तुरंत आइडेंटिफाई कर लीजिए, कंपेरेटिव डिग्री है। इसका चेंज करना है हमें पॉजिटिव में। पॉजिटिव में बनाइए इसे। कैसे बनाएंगे जी पॉजिटिव में इसे, तो कैसे बनाएंगे, पीछे से उठा के लाएंगे, महेश इज स्मार्टर। क्या हो जाएगा, महेश इज स्मार्ट का क्या हो जाएगा, स्मार्ट ही हो जाएगा स्मार्टर का। तो स्मार्ट, महेश इज स्मार्ट, और ये क्या है, निशांत। इधर महेश इज नॉट है, नॉट नहीं है, नॉट लगा देंगे, नॉट स्मार्ट, और ये क्या है, निशांत। ये बनाया हमने पॉजिटिव। कुछ कमी लग रही है, इधर एक एज जोड़ दीजिए, इधर एक एज जोड़ दीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, उम्मीद करता हूँ। महेश इज नॉट एज स्मार्ट एज निशांत। क्या था हमारा, निशांत इज स्मार्टर देन महेश, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, महेश इज नॉट स्मार्ट, महेश इज नॉट एज स्मार्ट एज निशांत, या सो लगा दीजिए।
अगर आगे की बात करें, बॉयज़ वर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स। अगला एग्जाम्पल, बॉयज़ वर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स। लड़के थे, हिंदी निकालिए तुरंत, इनका सेंस देखिए। लड़के थे ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों से, लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किसी काम को करने के लिए। तो कैसे हो जाएगा, मोर, या मोर और इम्पोर्टेंट और देन, मोर और देन। तुरंत समझ में आई बात, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पॉजिटिव में चेंज करेंगे, दिया होगा आगे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए लिखा हुआ पॉजिटिव। क्या करेंगे, गर्ल्स, नॉट नहीं है, नॉट जोड़ देंगे तुरंत, वर, जो भी वर्ब दी गई हो वही लगानी है। गर्ल्स वर नॉट, गर्ल्स वर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या है, बॉयज़, क्या हो गया, गर्ल्स वर नॉट इम्पोर्टेंट बॉयज़। क्या है, गर्ल्स वर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज बॉयज़। बात समझ में आई। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मुस्कान इज, यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आई। मुस्कान, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मुस्कान इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन, कुछ भी ले लीजिए नाम, जैसे निम्मी, निम्मी ले लो, कुछ भी ले लो। मुस्कान इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन निम्मी, निम्मी इज एज ब्यूटीफुल। यहाँ नॉट दिया है तो निम्मी के साथ नॉट को निकाल देंगे, तुरंत निम्मी को आगे लाई है। मोर और देन कंपैरेटिव डिग्री, तुरंत पहचान कीजिए, निम्मी को आगे लाइए, निम्मी इज नॉट हटाइए, इधर से हमने नॉट जोड़ा है, इधर हमने नॉट जोड़ा है, इधर नहीं दिया था, इधर लगाया है, इधर नहीं दिया था, इधर लगाया है, इधर दिया है, इधर हटाया है। ओके, निम्मी इज क्या हो जाएगा, नॉट हटा के पॉजिटिव में ला रहे हैं, इज एज ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव फॉर्म को हटा देना है, निम्मी इज एज ब्यूटीफुल एज मुस्कान, पॉजिटिव सेंस देगा एकदम। यहाँ तक की बात क्लियर है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे की बात करें, हो गया, आगे बात करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आप एग्जाम्पल्स बुक से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो आपसे। अगर टाइप 3 की हम बात करें, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 की अगर बात करें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव पार्ट 1, कंपैरेटिव से अभी पॉजिटिव कराए टाइप 2। टाइप 3 की अगर बात करते हैं, टाइप 3 में क्या होता है, इधर दिया हुआ होता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई होती है, इसकी क्या बनानी होती है, पॉजिटिव बनाइए और बनाइए जी कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाने होते हैं। तो फर्स्ट में जैसे इसमें दिया होता है द, और इसका सेकंड, थर्ड का फर्स्ट में द, और इसमें वन ऑफ द। एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करेंगे वन ऑफ द और द कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किस प्रकार से इनकी डिग्री इंटरचेंज होती हैं। तो बात करें जैसे वन ऑफ द, जैसे अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर, द का उठाएंगे पहले, वन ऑफ द को साइड रखेंगे। पहला एग्जाम्पल अजय,
इज द, इधर द ध्यान रखना, बेस्ट प्लेयर, तुरंत पहचान कर लीजिए। थर्ड फॉर्म डिग्री की सुपरलेटिव फॉर्म है, EST लग रहा है, और गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। अजय इज द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी। क्या बात हो रही? अजय है सबसे अच्छा खिलाड़ी कबड्डी में, तो क्या हो जाएगा इसका? अगर पॉजिटिव की बात करें तो कोई नहीं है उसके जैसा खिलाड़ी कबड्डी में, तो नो अदर प्लेयर, नो अदर, यहाँ याद रखिए नो अदर का यूज किस प्रकार से हो रहा है? नो अदर का यूज हो रहा है यहाँ जैसे बात की हमने अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी, तो सबसे अच्छा बात हो रही है इधर, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव में क्या सुपरलेटिव में सबसे अच्छे की बात होती है, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। ओके, अब जैसे बात करें कोई नहीं है उसके जैसा प्लेयर कबड्डी में, तो नो अदर प्लेयर्स, नो अदर प्लेयर, नो अदर प्लेयर इन कबड्डी, पूरा उठा दिया यहाँ से नो अदर का यूज़ करके। क्यों उठाया नो अदर का? कि कोई नहीं है, सबसे अच्छा बात हो रही है, और नेगेटिव में हमें लाना है तो कोई नहीं है उससे अच्छा, तो नो अदर प्लेयर इन कबड्डी इज़ एज, और इसकी का पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पॉजिटिव कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में? इज़ एज बेस्ट की पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? गुड एज अजय। बात समझ में आ रही है? अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी, नो अदर प्लेयर इन कबड्डी इज एज गुड एज अजय। क्या हो गया? अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी, अजय सबसे अच्छा खिलाड़ी है कबड्डी में, नो अदर प्लेयर इन कबड्डी इज एज गुड एज अजय, कोई नहीं है उससे अच्छा खिलाड़ी कबड्डी में अजय से अच्छा। नेगेटिव सेंस आया, नेगेटिव में नो अदर, आप दोबारा इसमें नोट नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि नो आ चुका है ऑलरेडी। अगर आगे हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, यही बात कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अच्छा इसका कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए आपने पूछा है, वेरी गुड, इसका कंपेरेटिव क्वेश्चन करिए क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं ज़रूर कराऊंगा। कंपेरेटिव कैसे करेंगे इसका? तो इधर से ही लेंगे, अजय इज, एक चीज़ अब ध्यान रखेंगे, यहाँ एनी अदर का प्रयोग होता है, यहाँ नो अदर आया इसकी पॉजिटिव में। यहाँ एक समझने वाली बात है, आपको क्लियर समझा दूँ, इधर देखिए ध्यान से, उधर मत देखिए। नो अदर अगर हमें इस प्रकार का दिया है सुपरलेटिव में, अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी, तुरंत माइंड में लाइए उसकी पॉजिटिव को कि नो अदर प्लेयर इन कबड्डी इज एज गुड एज अजय, तो क्या हो जाएगा? नो अदर दिमाग में आया तुरंत, तो इसकी कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा? नो अदर के बाद, देन के बाद एनी अदर, नो अदर जहाँ देखिए वहाँ कंपेरेटिव में एनी अदर, तो इसका सुपरलेटिव का हमने माइंड में लाए पॉजिटिव डिग्री को। जैसे क्या दिया है? अजय इज़ द बेस्ट प्लेयर इन कबड्डी, तो नो अदर प्लेयर इन कबड्डी इज एज गुड एज अजय। बात क्लियर? कंपेरेटिव में बात करेंगे, अजय इज क्या हो जाएगी कंपेरेटिव फॉर्म? बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन कबड्डी। समझ में आया? अगले एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा, यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स मेरे भाई मेरी बहनें और दोस्तें देखते नहीं हैं फिर। तो आगे बात करते हैं। आगे का एग्जाम्पल है हमारा मोदी।
मोदी से ले लेते हैं आप। तीसरा एग्जाम्पल, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। मोदी है सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिनिस्टर, मंत्री इन इंडिया, भारत में। तो अगर बात करें इसकी पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव सबसे अच्छा है तो कोई नहीं है उससे अच्छा, तो कोई नहीं मतलब नो अदर, तो नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया। नो अदर लगा के यहाँ से उठाया पूरा, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी। यहाँ ध्यान रखना है दोनों एज का, इज एज पॉपुलर एज मोदी। अगर इसकी सुपरलेटिव की बात करें, मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। सुपरलेटिव की अगर बात करें तो कंपैरेटिव की अगर बात करें तो कैसे हो जाएगी कंपैरेटिव, मोदी, नो अदर मैंने बताया, देन के बाद एनी अदर कंपैरेटिव में मोदी इज मोर पॉपुलर की क्या हो जाएगी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर हो जाएगी मोर पॉपुलर। पॉपुलर कुछ नहीं होता या पॉपुलेस्ट कुछ नहीं होता, तो सुपरलेटिव में मोस्ट आ जाएगा और कंपैरेटिव में मोर आ जाएगा। मोर पॉपुलर मिनिस्टर, मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। क्लियर? इज इट ओके और नॉट? बात यहाँ तक क्लियर होगी। अगले एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। इसका सेकंड लेते हैं हम, जैसे वन ऑफ द, ये कहाँ लगता है? तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हितेश इज वन ऑफ द। यहाँ देखिए वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, मैं से एक। यू आर वन ऑफ जैसे बोल देते हैं ना, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर वन एंड ओनली माई बेस्ट फ्रेंड। एकमात्र हो सभी बेस्ट फ्रेंड्स में से, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, हितेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एस जरूर मिलेगी, वन ऑफ द, उनमें से। तो कितने में से? ज़्यादा में से। बात क्लियर? बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अगर इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू से आएगा, ये याद रखने वाली चीज़ है। पॉजिटिव वेरी फ्यू, बहुत कम, स्टूडेंट्स इन द क्लास, वेरी फ्यू, बहुत कम स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आर एज गुड एज हितेश। यहाँ ध्यान रखना है वेरी फ्यू। वन ऑफ द वाले में पॉजिटिव बनाते वक्त वन ऑफ द जैसे ही दिख जाए पॉजिटिव बना रहे हैं, तो वेरी फ्यू, बहुत कम, सभी में से, और बहुत कम, बहुत कम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज गुड एज हितेश। उसकी तरह बहुत कम है। तो अब इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू से तुरंत दिख जाना चाहिए। कंपैरेटिव में हो जाएगा हितेश इज बेटर देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर आ जाता है इसमें। हितेश इज बेटर देन मोस्ट अदर
students, most other students in the class. क्लियर। अगला एग्जाम्पल जैसे लेंगे टैगोर was one of the greatest poets of India. टैगोर थे ग्रेटेस्ट महान कवियों में से एक भारत के। तो यहाँ अगर बात करें पॉजिटिव डिग्री की इसकी, तो वेरी फ्यू poets in India, very few poets, यहाँ was were as greatest की great as टैगोर। क्लियर। अगर इसकी कंपैरेटिव की अगर बात करें, यही बात कर लेते हैं कंपैरेटिव की इसकी, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं इसकी कंपैरेटिव की। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, टैगोर वॉज क्या हो जाएगा, टैगोर वॉज मोर ग्रेटर than most other. Tagore was one more greater than most other poets in India, of India. क्लियर यहाँ तक बात। अब डिग्री यहाँ तक मुझे आशा है कि क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए। मैं 5 एग्जांपल देता हूँ, उन्हें आप करके देखिएगा। पाँचों से दे देता हूँ एक एक। जैसे दे दिया हमने पहला, ये HW मान लो, कुणाल is as intelligent as राहुल। इसकी कंपैरेटिव बनानी है। ओके। दूसरा जैसे दे दिया हमने कि निमी is the best student in the class। इसका क्या बनाना है, इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों, पॉजिटिव कंपैरेटिव। तीसरा दे दिया जैसे नो अदर सिटी in UP is as big as, ले लो कुछ भी ले लो यूपी में, जैसे अलीगढ़। इसकी हमें बनानी है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों। चौथा एग्जांपल ले लें, जैसे वेरी फ्यू boys in the class are as good as श्याम। पॉजिटिव ये दी है और इसकी दोनों बनानी है यही सेम। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, जैसे कि आप कहेंगे।
तो एक बार बोलेंगे सभी, जय हिंद।